खूब एक्सप्लेन किया, पर वो उस टाइम पे नहीं समझे। उन्होंने तो यही मना कर दिया था कि नहीं बनानी। हमने वो फेक अकाउंट रिपोर्ट मारा, तो जो इंस्टाग्राम की टीम है उन्होंने हमारे गलती से आप पे उड़ा दिया। और व्यूज तो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं उनमें बहुत खुश हो गई थी कि 40-50 लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो पसंद करी है। मेरी शादी में वो भी आया जिसे मैंने नजर ना दिया। क्यों? क्योंकि आपकी शादी पिकाचू गुजर से हो रही है, पिकाचू गुजर देखेंगे। प्रमोशन से आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है इसे मंथ में? काम देखने के बाद उनको खुद से मैसेज आया कि आप गाना कर सकते हैं हम साथ। मैं मोहित, मैं पिकाचू से डिवोर्स ले रहा हूँ। मेरे पास ये भी ऑप्शन आया है कि आप अपने नाम के पीछे से गुजर हटा लो, हम आपको इस लेवल तक का काम दे देंगे। राम राम जी, मैं नवीन अम्बावता। तो आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं, आप इनको बहुत पहले से जान रहे हैं, 6-7 साल से। इंस्टाग्राम जब टिकटॉक ये सब चल रहे थे तो उस टाइम से ही इनको लोगों ने बहुत देखा है इंस्टा पे और टिकटॉक पे। टिकटॉक तो अब बंद हो चुका है, लेकिन अब इंस्टा पे ज़्यादा देख पाते हैं लोग। आज हमारे बीच है प्रियंका पिकाचू जी और उनके हस्बैंड मोहित भाई। कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ। तो कैसा लग रहा है चर्चा चौपाल पे आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है। चर्चा चौपाल पे आके सच में हमें आज ऐसा फील हो रहा है जैसे अपनी जगह पे आ गए। और लास्ट हमने अभी मतलब दिए 1-2 घर पे आके भी मतलब पॉडकास्ट लेके गए हैं लोग हमसे। पर आज सही में ही आपके यहाँ के इस सेटअप पे देख के खासतौर से मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लग रहा सही में जैसे अपनी चौपाड़ पे बैठे हैं। बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसी ये नॉर्मल है, जैसे गांव देहात में रहता है, जैसे चौपाल रहती थी, सभी यही बोलते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा प्यारा सेटअप। अच्छा सेटअप है, बहुत प्यारा लगा सर। तो कितना टाइम लग गया आ जाने में? भाई अगर एक्चुअल बताऊं तो करीब 2.5 घंटे के आसपास तो लगी। परेशान हो गया आज कि कावड़ियाँ वगैरह आ रहे हैं ना, उनकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, शिव भक्त आ रहे हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा है। पर अगर शिव भक्त ना भी होते तो दिल्ली का प्रेस तो हमेशा सुई ट्रैफिक को फेमस कह लो या बदनाम कह लो, तो जहाँ दिल्ली में एंट्री करी वहाँ तो टाइम लगना शुरू हो जाए। चलो, तो अब जानते हैं आपसे, आपके बारे में, आपका इंट्रो कि भाई आप अपने बारे में परिचय। वैसे तो सब जानते ही आपको। मेरा नाम पिकाचू है और मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। पहले टिकटॉक पे बनाती थी वीडियोस, अब इंस्टाग्राम पे बना रही हूँ। और यूट्यूब पे अभी हमारा कुछ नहीं है। चैनल है, बना हुआ है, कुछ ब्लॉग डले हुए हैं थोड़े बहुत, बट उस पर एक्टिव नहीं हूँ मैं अभी। तो आपको कितने साल, जब आपने स्टार्टिंग की थी, कितने साल हो गए, कितने साल पहले किया था? मैंने किया था 2019 में शुरू किया था। तो टिकटॉक था उस टाइम पे, तो टिकटॉक पे ही बनाती थी मैं। तो जब शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि फेमस होना है या वीडियो आगे जाएंगी भी या नहीं। एक ऐसे ही बस मन था कि कुछ कर ले, वीडियोस, एक्टिंग का शौक था, तो बस टाइम पास के लिए वो बना ली वो वीडियो। एक ट्रेंड चला था उस टाइम, हवा सी चल रही थी कि हमको एक वीडियो वगैरह। हाँ, नहीं उस टाइम पे तो बहुत कम लोग बना रहे थे। हमारी कम्युनिटी में तो जिस टाइम पे मैं शुरुआत भी करी थी तो 1-2 कोई मुश्किल से। लड़के ही कम थे, लड़कियां तो थी ही नहीं उस टाइम पे। हाँ, एक तो हमारी कम्युनिटी में बाउंडेशन ही इतनी है कि लड़कियों को, अब तो आज का टाइम तो कंपेयर मत करो क्योंकि आज तो बहुत छूट है लड़कियों को। आज बहुत समय, इनफैक्ट मेरे हिसाब से 70-80%। अब तो हमारे गुजरों अब तो हमारे बहुत बना रही, समाज की हर दादी घर भी में। फेमस हो रही है। तो जब आपने वीडियो बनाई तो फिर उसमें कितनी वीडियो पे जाके लगा कि आपको कि भी और भी बनाऊं मैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा व्यूज आते होंगे, लाइक आते होंगे, कमेंट? शुरुआत में मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें 40-50 लाइक्स आए थे। व्यूज तो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं उनमें बहुत खुश हो गई थी कि 40-50 लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो पसंद करी है। तो बस उससे ही मोटिवेशन जो है वो मिलता गया और आगे मन करता गया कि भाई और बना के देखती हूँ। घर वाले नहीं बोलते थे कुछ कि भाई ऐसे वीडियो क्यों बना रही हो? शुरुआत में तो उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा हो गया था कि छोटी सी वीडियो बनानी है 10 सेकंड की, पता भी नहीं चलता, तो उन्हें पता ही नहीं था। पता तो उन्हें जब चला, जब एक वीडियो मेरी वायरल चली गई। शुरुआत में फोन लिया पापा का, फोन तो था। हाँ, फोन भी नहीं था मेरे पास, तो स्कूल टाइम था मेरा। छत पे जाकर के और अपना नॉर्मल वीडियो बना लिया। अब घर वालों को लगता था कि ठीक है, फोन के साथ अपना वीडियो वगैरह कोई नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जब धीरे धीरे वो प्रोफाइल आगे जानी शुरू हुई, वीडियो वायरल होनी शुरू हुई, तो फिर एक दिन एक रिश्तेदार के यहाँ से वो वीडियो आई। नहीं, जब फर्स्ट पहली वीडियो ही जब मेरी वायरल हुई थी
तभी मतलब लोगों के फोन वोन आने शुरू हो गए, रिश्तेदारों के, आस पड़ोस वाले बोलने लगे कि भाई इसकी वीडियो, उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी वीडियो इसने अपने फोन में बनाई है, वो वायरल हुई है। वीडियो में था क्या जो इतना कुछ भी नहीं था, सिर्फ हरियाणवी सॉन्ग, जो हमारे हरियाणवी जो पहले मेरे ये था कि रागनी वगैरह पे ज्यादा बनाती थी, पर उन्हें नॉलेज नहीं थी, घर वालों को, रिश्तेदारों को, उन्हें लगता था कि दूसरों के फोन पे कैसे जा रही है इसकी वीडियो, मैं भेज रही हूँ। हमारे समाज में वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तो मम्मी पापा को तो बहुत बड़ी चीज होगी कि मेरी लौंडिया की वीडियो यार दूसरे के फोन में क्या कर रही है, चाहे वो बिल्कुल सही वीडियो। तो वल्गैरिटी तो हमारे कंटेंट में हाँ शुरू से ही नहीं है, वो तो आज तक भी नहीं है। तो उस चीज से तो हम लाखों कोसों दूर है, पर वो मम्मी पापा थोड़ा सा या वजह से परेशान हो गए। फिर उन्हें वो नॉलेज भी नहीं थी कि दूसरों के पास तक जा कैसे रही है वीडियो। वो सोचते थे कि ये भेज रही है या कोई और भेज रहा है, ये वीडियो वहां तक पहुंच कैसे रही है। उन्हें ये नहीं पता था कि टिकटॉक है कोई कि उस पे वायरल हो जाती है तो वो सबके पास पहुंच जाती है, ऐसा कुछ उन्हें पता नहीं था। फिर जैसे आपने उसको कैसे एक्सप्लेन किया कि भाई ये इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है? फिर खूब एक्सप्लेन किया, पर वो उस टाइम पे नहीं समझे। उन्होंने तो यही मना कर दिया था कि नहीं बनानी। उन्होंने ही नहीं, पूरी फैमिली ने और रिलेटिव ने कि भाई नहीं ये गलत काम है, शादी के बाद बना लियो जितनी बनानी है, अब मत बना। तो वो तो डांटते ही थे, बहुत डांटते थे। शुरुआत में तो कई बार अकाउंट भी डिलीट कर दिया था, फिर दोबारा से मन नहीं मानता। कितने फॉलोअर्स थे उस टाइम? उस टाइम पे कोई 1000-2000 फॉलोअर थे जब पहली वीडियो वायरल हुई थी। हाँ। और जब इंस्टा चलाते थे आप? नहीं, कोई मतलब ही नहीं था इंस्टा, मुझे पता ही नहीं था इंस्टा भी है, क्योंकि स्कूल टाइम था मेरा, 10th क्लास में थी शायद मैं। तो उसके बाद फिर मन नहीं मानता था, दोबारा अकाउंट बना लेती थी, फिर दोबारा वीडियो बनाती थी, दोबारा वीडियो बनाई और वो फिर बनाते फिर वायरल हो जाती थी, फिर पता चल जाता था। हमने भी जब आप यहाँ पे आए थे 2019 की बात है शायद, शादी में आए थे जौनपुर में, हमारे चाचा की वो आपकी उनमें लगती है, तो जो हमारी दीदी है वो आपकी वो लगती है चाची। हाँ, तो जब आप शादी में आए थे तो सब हमारे गांव में हो गया था कि पिकाचू आई है, भाई पिकाचू आई है, सब देखने जा रहे थे। मैंने भी देखा, फिर किसी ने बोला कि ये है पिकाचू, फिर मैं भी देख रहा था, मैंने कहा अच्छा जी। तो एक वो होता है ना कि कोई बंदा वायरल है तो हम उसको देख रहे हैं, अच्छा लगता है कि भाई हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है फेमस। तो फोटो खिंचवाने की तो हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि लड़की है भाई, हमारे समाज में ये चीज़ें जल्दी चलती नहीं है। तो फोटो तो नहीं खिंचाया, लेकिन देख रहे थे कि हाँ भाई पिकाचू आई है, अच्छा देख रहे हैं। उस टाइम पे थोड़ा था भी, मतलब कई बार मैं शादी वगैरह में कहीं भी जाती थी तो ये चीज़ हो गई थी कि हाँ लोग बहुत ज़्यादा जानने लगे थे। जो एक फेम होता है ना हमारे समाज में, आजकल तो सभी फेमस हो रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का जो फेम होता है, जो जैसे आप बॉलीवुड में लगा लो कि भाई कोई सेलिब्रिटी पहले फेमस हो चुका है, अब तो सब फेमस है, लेकिन जो पहले सुपरस्टार की एक उपाधि मिल जाती है ना कि भाई राजेश खन्ना है, उसको सुपरस्टार की उपाधि मिल चुके, तो वही रहेगा। अब पब्लिक उसको बेशक आज वो हमारे आजकल नए हीरोज आ रहे हैं, टाइम चलता है तो कोई एकदम फिर भूल जाते हैं लोग। लेकिन ऐसा ही इनके साथ हुआ था, आपके साथ, कि भाई हाँ पिकाचू एक टाइम पे कि भाई नाम चलता था कि भाई हाँ एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा वायरल है हमारे समाज में, और इसके कंटेंट की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ इज्जत भी बहुत, इज्जत रिस्पेक्ट बहुत। ये ऐसा कंटेंट बनाती थी कि सिर्फ लड़के लड़की नहीं, घर में जो आंटी है, मम्मी की उम्र की हो गई है, दादा दादी तक भी वे देख रहे, क्योंकि रागनी वगैरह पे जैसे अपने बड़े बड़े रागनी के वे फेमस कलाकार हुए, उनकी खूब इन्होंने, क्योंकि टिकटॉक पे इंग्लिश, हॉलीवुड, बॉलीवुड तो फेमस थे ही, पर मेरा ये था कि हमारे समाज के जो रागनी है या हरियाणवी कोई सॉन्ग है उन पे बनाती थी मैं ज़्यादातर, ताकि लोग उनसे मुझे जाने। तो ये चीज़ हुई भी, अब तक भी, मतलब मेरी इंस्टा अकाउंट भी अगर आप उठा के देखोगे ना तो उन पे भी पापा और हमारे दादा जैसी उम्र के लोगों ने भी मेरे पास मैसेज कर रखे, बेटा कैसे हो। तो बहुत इज्जत मिली है मुझे अपने समाज से। भाई मैं आपको बताऊं, ये हमारा पर्सनल मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है कि हमें कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमसे उम्र में, मतलब हमारे पिताजी या शायद दादाजी की उम्र के होते हैं, और मिलने के बाद ना वो जाने पर्सनली जाने की तो कोई लाली है जो वीडियो बना और वो आशीर्वाद दे के जा कि बेटी बहुत बढ़िया। तो जब लिटरली ऐसा फील हो कि ठीक है यार, फॉलोअर तो दुनिया कमा रही है, हमने सच में कोई प्यार या इज्जत जेन्युइन ऐसा कमाया कि आजकल आप देखोगे सब फेमस है, सबकी हवा चल रही है, कमेंट्री में सब गाली भी मिल रही है,
इज्जत ही मिलती है। आप मेरे कमेंट भी देखोगे तो नेगेटिव मुश्किल से देखो 1% तो बुरे लोग, कुछ भी गलत नहीं आता। पर हाँ मुश्किल से किसी 100 वीडियो देखो बोलने वाले तो भगवान को भी गलत बोल देते हैं। एक वीडियो में अगर कुछ आ गया तो आ गया, वरना और कुछ नहीं। तो जैसे फैमिली में जब ये अकाउंट वगैरह डिलीट करा दिया उन्होंने, तो फिर उसके बाद चालू कैसे हुई चीजें उसके दोबारा? बाद यही हुआ था कि छुप के बिल्कुल किसी को ना बता के मैं कोशिश करती थी कि मैं बनाऊं भी और उन्हें पता भी ना चले। कई बार प्राइवेट भी कर दिया था अकाउंट, फिर मन नहीं मानता तो था। फिर शादी वादी का जिक्र चल रहा था जब? नहीं, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, शादी वादी का कोई जिक्र नहीं था। तो यही था, प्राइवेट भी कर दिया था, फिर भी मन नहीं मानता था, तो छुप के बनाना शुरू ही कर दिया मैंने। मतलब बोलते थे, इग्नोर करती गई। अब तो ये लगता है कि शायद पता नहीं भगवान ही करवा रहा था, या फिर अच्छा ही हुआ कि मैंने वो चीज, भगवान ही करवा, या फिर मेरे मन में ये भी था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर रही कि समाज मेरी फैमिली को कुछ बोले। हाँ, फिर जैसे शादी हुई, सारी चीज़ें स्टार्ट, फिर आपने जैसे मोहित भाई साहब से हमारे, तो उनको कैसे समझाया? इन्होंने कोई वो तो नहीं किया कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है कुछ? नहीं, इन्हें तो पहले पता ही चल गया था जब मैं फेमस हो ही गई थी उस टाइम में तो। हाँ। लेकिन किसी को ऐसा होता है ना कि भाई मुझे पसंद नहीं है चीज़ें। नहीं, ये एंड में होने लगा था 2020 में, जब 1 साल हो गया था मुझे वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करते तो घर में रिश्ते आने लगे थे वीडियोस के थ्रू। हाँ, कि 1 रुपए का रिश्ता ले लो, हाँ, कि पर ये लड़की हमें पसंद है। तो फिर शायद घर वालों को ये लगा, हाँ 19 के एंड में, फिर शायद घर वालों को ये लगा कि हाँ भाई मतलब शायद कुछ इतना भी गलत नहीं कर रही, वरना हमारे गुजरों में कोई रिश्ता मांगने क्यों आएगा। हाँ, बिना दहेज के। वैसे भी समझ जाते हैं ना, आप समझो चलो किसी ने कर दिया कि यार तुम्हारी लड़की की वीडियो, उन्हें एकदम सडन गुस्सा आया, पर जब आप वो देखोगे खुद और आप देखोगे कि यार ठीक है आपके फोन में मेरी वीडियो, पर वो वीडियो कहीं भी गलत नहीं है, तो फिर वो बेवजह धीरे धीरे वो समझे उस चीज को कि ये क्या चीज है। फिर मम्मी पापा तो हमेशा से समझते थे, बस उन्हें यही बुरा लगता था कि लोग क्यों बोल रहे हैं, मतलब लोग फोन कर रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं लगती वो थी। लगता क्योंकि था उस टाइम कोई था ही नहीं। हाँ, वो मैं ही बनाती थी भाई, वो हमारे समाज में कोई नहीं हमारे बनाता। समाज की अजीब लग रहा था, वो तोड़नी बहुत कैडी थी। सच, वो चीज़ें ना अजीब लग रही थी। कई बार बहुत मतलब स्ट्रगल किया है इसके लिए, तो मैं कई बार रोई भी हूँ, कई बार घर वालों से झगड़ा भी किया था। ऐसी होती है कि एक बार अगर आपने प्राइवेट कर दी तो वापस से ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। ये इनके साथ बार बार ये हर्डल्स आए हैं। हाँ। इन्होंने करी कोशिश, जैसे पॉपुलर होनी शुरू हुई फिर वीडियो कहीं ना कहीं शुरू, रिश्तेदार तो बहुत रहे हमारे समाज में, वैसे भी रिश्तेदारी घूम फिर के मिल जा, कभी कहीं 100 वीडियो आ गई तो पापा मम्मी लगे रहे यार ये समाज जिस चीज है गलत बता रहा था, गलत। तो आप अपने लिए लड़ रही थी, फाइट कर रही थी अपने लिए, वो भी अकेले। और जब आपकी शादी हुई, शादी की बात कैसे स्टार्टिंग हुई थी आप दोनों की? शादी हमारा रिश्ता मेरी मौसी ने कराया था, तो हाँ मेरा हमेशा तो आपने बोला था मौसी से? नहीं ऐसा नहीं, वो हमारी बड़ी मम्मी है, मतलब मम्मी लगा लो। अब मेरी अपब्रिंगिंग भी मेरे ताऊजी ताई के पास हुई है, तो मम्मी पापा मेरे वही है मेरे। वो इत्तेफाक से दोस्ती वगैरह ही, वहाँ से बात शुरू हुई, तो मौसी ने शायद मैं मम्मी के साथ देखा होगा एक आध बार, तो वो एक नेचर है ना मम्मी पापा ऐसे ही शुरू हुई कि भाई हमारे घर का ऐसा माहौल हो कि मंदिर जाना गलत कामों से दूर। तो हमारे जो बड़े पापा हैं उनका नाम रामचंद्र है, और जैसा नाम वैसा स्वभाव। उनका समाज में बहुत नाम था कि बहुत अच्छे इंसान। जैसा आपके घर में माहौल होएगा आपके ऑटोमेटिकली संस्कार वैसे ही आएंगे, है क्या ना। तो फिर मौसी ये लगा कि हाँ ठीक है, आज के टाइम में ऐसे भी बच्चे हैं जो दूसरों की भी इज्जत करें और पढ़े लिखे भी हैं, और ठीक है, तो उन्होंने उस हिसाब से चीजें शुरू करी। कुछ मेरा ये मानना था, मैं हमेशा घर में भी बोलती थी कि अगर मुझे शादी करनी है तो भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लड़का जैसे हमारे गुजरों में होता है कि भाई हवाबाजी कर रहा है कोई, आ रहा है और गाड़ी में हवाबाजी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा सिंपल होना चाहिए। सेकंड चीज कि काम करने वाला होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए उसकी, चाहे उसके पास कितना ही आ रहा सही, पर जब तक वो जॉब नहीं करेगा उसे अहमियत नहीं पता चलेगी पैसों की। तो मेरा हमेशा से था कि ऐसा ही लड़का, तो ऐसे ही बैठ गया वही था। तो भाई जैसे मैंने आपको बता रहा है, हमारी मम्मी ने हमें शुरू से पूजा पाठ सिखाया,
तब मंगल की मैंने पूरी कोशिश करी है, हनुमान बाबा की जोत जलाने की, शनिवार की। और सबसे ज्यादा मेरा मन लगे जो हमारे भोले बाबा में सबको ही लगे। तब मैंने बचपन से ही भोले बाबा बहुत नवाए हैं। गाँव का जो शिवलिंग वो मंदिर है में शिवलिंग, तो मैंने भोले बाबा बहुत ही नवाए हैं। मेरे यार दोस्तों ने भी कर लगे कि तेने भोले बाबा घिस घिस के नीचे को। जब ये मिली है ना पिकासो, मैं सच में यही मानूं कि वो तो मेरे भोले बाबा ने मेरे पूजा का वो दिया फल की लेवल है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मान्यता है ना। बिल्कुल बिल्कुल है भाई। मैंने तो नवाई पर तो मो को किसी और ने नवाई फिर। हाँ ये हो सके, बिल्कुल सही बात है। तो सही है, आपकी दोनों की ना जोड़ी बढ़िया है। फिर हम देखते थे कि भाई जैसे आपके मन की जब शादी हुई, मन की हस्बैंड कैसा होएगा। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि भाई किसी इन्फ्लुएंसर की शादी होगी तो वो किससे शादी करेगी, कैसा लड़का होगा। तो फिर हमें मोहित भाई दिखे तो हम देखे करे आपकी वीडियो वगैरह में बहुत कम दिखने को मिले करे। कभी एक दो रील में दिख गए तो दिख गए कभी आपके साथ। तो हम देखे करे कि मन की भाई बहुत घनी शरीफ है। तो एक इन्फ्लुएंसर का हस्बैंड सीधा ही देखे मैंने ज़्यादातर ना। अच्छा सब सारे। अच्छा हाँ सीधे का देखो, मैं आपको बताऊं, एक तो हमारी जब शादी हुई, मैं पहला एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे भी इतना रियलाइज नहीं आया कि ठीक है फेमस है। मेरी शादी में वो भी आया जिसे मैंने न तो न दिया। क्यों? क्योंकि आपकी शादी पिकाचू गुजर से हो रही है, पिकाचू गुजर देखेंगे, देखना है बस। यार ये ठीक कमाल है। तो उस टाइम से एक समझ रहे हो आप और ज्यादा क्रेज होने लगा कि यार दुनिया के बीच में सिर्फ आप ही है। आप जब वैल्यू समझ में आएगी किसी चीज की, जब दुनिया उस चीज से ज्यादा वो वैल्यू करेगी। कुछ ये देखना आए होंगे आपके यहाँ से कि भाई वहाँ का क्या नाम है, पिकाचू का हस्बैंड कैसा है। बिल्कुल भाई। और फिर हमारे उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा मतलब नाम था, बहुत ज्यादा हमारे समाज में उस टाइम पे इस तरीके से फेमस ही हकीकत बात है। जो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं हमारे समाज की, जिनका कहीं से कहीं तक इनकी फैमिली से भी कोई लिंक ना है, कोई कहीं ना, बट वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकाल कर जिनका नाम बन पा रहा, कोई डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर रहा है, वो इंस्टाग्राम कह रहा है, और कोई दूर से दूर के रिलेशन बता रहा है। लड़कों के प्रपोजल आते होंगे बहुत उस टाइम पे कि मुझसे शादी कर लो, मैं दहेज भी नहीं तो आज लूंगा। तक भी खत्म न हुए। अभी भी रिसेंट लास्ट इसने कोई वीडियो बनाई, तो अब इससे छोड़ के लड़के ने कोई छोटी बहन हो तो वही दिवा दो। अब मैं जैसे आपको इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, आपके 5 लाख जैसे होने वाले हैं, तो 5 लाख से ज्यादा हो गए थे वो मेरी गलती से। वो अच्छा आपने रिमूव मार दिया आपने कुछ। वो हुआ ऐसा था, पहले तो मैं बताऊं कि मैंने पूरे 1 लाख फॉलोअर रिमूव मारे उसमें। मेरा इनके काम में लेके कोई वो प्रॉब्लम ना है। मैंने हमारा स्टार्टिंग से ही क्लियर कॉन्सेप्ट रहा कि देखो कंटेंट किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि मुझे मेरी फैमिली है कभी भी कोई प्रॉब्लम, या आपकी फैमिली है भी ऐसी चीज फील कर होगा कि कोई आके कहीं देखे कहा है। आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन दिया था इनको लेके? मेरी फैमिली भाई लकीली बड़े मम्मी पापा वो भी, और जो मेरे रियल मम्मी पापा वो गांव में रह गए स्टार्टिंग से। क्योंकि मेरे पापा का जब मैं कोई 6-7 साल का है तो एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उनका एक पैर डैमेज है, वो ये जो पैर बिल्कुल सीधा ही रहता है। तो उस टाइम वो फिर गाँव चले गए। हमारी अपब्रिंगिंग, मेरी छोटी सिस्टर की सारी दिल्ली रही। तो दोनों फैमिलीज मतलब पढ़ी लिखी है। मम्मी भी मेरी पढ़ी हुई, पुराने टाइम की तो 10वीं भी बहुत मौनिक रहे। और हमारे बड़े पापा तो लॉ भी कर रखी है उन्होंने, और मेरे जो रियल फादर है उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है। तो सब एजुकेटेड थे, तो इस तरीके की फाउंडेशन ना रही कि यार वीडियो यू क्या होता है कि, या फिर सब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। वो खुले दिल से उन्होंने ये चीज दोनों हाथों से स्वीकार किया कि अगर हमारी बेटी बहू इन्फ्लुएंसर है तो हम खुल कर सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी गाना करना हो या कहीं भी आना जाना हो, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह रखी कि हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना फ्यूचर, अपना करियर अपने हिसाब से चुनो और अपने आप से करो। उन्होंने मुझसे भी शुरू में ये कही शादी से पहले ही कि बेटा शादी वादी सब अपनी जगह, हर चीज जब आपको मिलेगी हमारी तरफ से, यानी जो पुश्तैनी जमीन पमीन है वो भी जब तुम्हारा नाम आएगी, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मैं इकलौता ही हूँ जो कहती पढ़ लिख के कहीं ड्यूटी कर लेगा, हिले कर लेगा और लंडेर की तरह डोलता रहा, तो या चाहे मैं गाँव की कई बात दे दूँ, दर्जी दे दूँ, पर तो नहीं दूंगा। ये कहती बढ़िया है, तो सोच बढ़िया उनकी। एक्सेप्ट किया था उन्होंने शुरू से ही, सपोर्ट भी करते थे सब। आज तक आपने यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया, जैसे इतने इंस्टा पे फेमस होने के बावजूद? यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बताऊं, जब हमने इंस्टाग्राम अपना स्टार्ट करा है ना, देखो जब वो क्रैश हुआ, टिकटॉक बंद हुआ, जब हमें इंस्टा किया था,
क्योंकि रील्स का जो ऑप्शन है वो जब शुरू हुआ है वहाँ पे। और हमारा कभी भी पर इंस्टा तो बहुत टाइम से चल रहा था। अगर मैं हाँ मुझे थोड़ी सी नॉलेज होती तो मैं उसके साथ साथ टिकटॉक के साथ इंस्टा ग्रो कर सकती थी उस टाइम पे। पर दिक्कत ये हुई कि उस टाइम पे नहीं था इंस्टा कब, जैसे आपने इंस्टा कब चालू किया था? जब यूट्यूब वो टिकटॉक खत्म हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया था, तब मैंने और जब हमने चालू कराया था एक ऑलरेडी फेक अकाउंट है इनके नाम से, जहाँ में 34,000 जन 35,000 फॉलोअर। अच्छा, कोई और ही यूज कर रहा था? कोई और बना फिर के मेरी वीडियोस को टिकटॉक से उठाई और वहाँ पोस्ट कर दी, बस उससे 35,000 फॉलोअर ले रखे उन्होंने। और उनके अच्छा बढ़िया आराम से वो चल रहा है कोलैबोरेशन वगैरह। तो अब हमने क्या करा, जब हमारे अकाउंट हमारा ग्रो थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू हुआ, क्योंकि लाइव ना एक रहे, फिर पता भी ना है किस, तो हमारे 3 अकाउंट हमारी गलती से बंद हुए। पहले हमारे 1000 फॉलोअर है, हाँ। हमने वो फेक अकाउंट रिपोर्ट मारा, तो जो इंस्टाग्राम की टीम है उन्होंने हमारे अकाउंट बंद किया कि यार गलती से आपने उड़ा दिया ओरिजिनल। 35,000 वाला ओरिजिनल है, ये फेक है, हटाओ। फिर हमारे दूसरी बार हुए 5-6,000, सेम हमने ये चीज करी, फिर हमें लगी 5-6,000 फॉलोअर अब ठीक हो गए। बाकी जब 35 बढ़ के 37-38,000 हो गए। फिर हमारा तीसरा अकाउंट जब दुख हुआ, जब 10,000 फॉलोअर है हमारे, 10,000 पे फिर हमने रिपोर्ट मारा और हमने और सब करवाए। उसके बाद भी हमारा ये अकाउंट बंद हुआ कि नहीं अब खराब है। फिर हमें कहीं से सजेशन भी मिले, फिर हमने खुद भी ये चीज सोची कि लाइव आना शुरू करो। तो जो ऑर्गेनिक जो ग्रोथ है ना, वो जब मिलनी शुरू हुई अकाउंट है कि लोगों ने देखा कि भाई उससे तो कोई लाइव, फिर वो भी देखता है ना एल्गोरिदम उनका इंस्टाग्राम, ये लाइव आ रही है, तो ये चीज फिर ओरिजिनल आईडी ये है कि भाई वो इंसान खुद लाइव आ रहा है। जब हमारे फिर हमने वो रिपोर्ट ही नहीं मारा, फिर हमने हमारे अकाउंट बढ़ाया। फिर एक टाइम आया जब हमारे फॉलोअर उनसे ज्यादा हो गए उस फेक अकाउंट से, तो जब उनका खुद से हमारे पास मैसेज आया कि मैं आपका फैन पेज ही हूँ और आप मुझे रिपोर्ट मत मारना, और मैं बस आपके साथ साथ एज ए फैन में ग्रोथ करना चाहता हूँ। हाँ, मेरी भी दाल रोटी चलती रहे। हमने भाई कभी भी ये चीज माइंड भी ना करी ना, हमने कभी भी होगा कि यार क्यों ऐसा, क्यों फेक तो फेक ही है, पर हमने अपने पे ही ध्यान दिया। वो धीरे धीरे लोग सिर्फ फिर ओरिजिनल ही देखेंगे ना, फेक क्यों देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कौन चला हुआ है। इंस्टा पे ग्रो करना शुरू करा। तो सेम ही हमारा यूट्यूब के साथ है। यूट्यूब अभी तक नहीं किया, या यूट्यूब बना हुआ है, यूट्यूब हमने एक्टिव नहीं हो, लेकिन यूट्यूब बना हुआ है, मोनेटाइज भी हुआ पड़ा है, सब कुछ हुआ पड़ा है, बस वीडियोस नहीं डालती। किस नाम से? पिकाचू के नाम से। सब्सक्राइबर वगैरह कितने हैं अभी? उसमें है भाई हमारे 8,500 के 8,500-9,000 तो सब्सक्राइबर। बहुत है। इतने भी अगर आप अभी भी डालना चालू करोगे तो अभी भी ग्रो करेगा बहुत। हाँ, आराम से व्यूज आ जाते हैं उसमें, पर प्रॉब्लम ये है कि हम डाल नहीं रेगुलर पाते। कंटेंट ना बना पाते। रीजन है एक तो थोड़ी सी बिजी लाइफ, क्योंकि मैं ये और बेबी। नहीं, अब जैसे आप यहाँ पे आए हो, पॉडकास्ट देने आए हो, यहाँ पे एक क्लिप बना दी कि भाई हम आज यहाँ पे आए, गाड़ी में बैठे बैठे कि आज ट्रैफिक मिला हमें, ये हुआ, जैसे व्लॉग हो गया एक। तो वही अब यहाँ पे पॉडकास्ट दे रहे हैं हम, अब यहाँ से कहीं और जाएंगे, अब इतने लेट हो गए। ऐसे तो हमने बहुत व्लॉग बनाए हैं, पर फिर उन्होंने एडिट कौन करा, डायलॉग कौन लेजी पढ़ा रहा हूँ मेरी तरह ही। हम इन मामले में बहुत लेजी हैं। मैंने पॉडकास्ट न करे ऐसा। हम बहुत सारे हमारे समाज के भाई बहन जानते होंगे, फुद्दा कलाकार के नाम से हमारे छोटे भाई का चैनल है फुद्दा का। तो एक दिन वो घर आके बैठ गया, उसने मेरे पास फोन आया। हाँ, उनके साथ आपने काफी काम किया है। तो मेरे पास सबसे पहले तो गाने को फोन आया, गाना करो इन्होंने सबसे पहले उनके साथ। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। हाँ, हमारे अच्छे रिलेशन है उसके साथ। तो फिर वो आया, घर आया, कह रहा भाई साहब, वो भाई साहब ही क्या है, कह रहा भाई साहब अगर आप प्रॉब्लम ना हो तो हम ऐसा एक वॉइस बनाने की सोच रहे हैं और हम दीदी उसमें लेना चाह रहे हैं, और जब चैनल ग्रोथ कराएगा हमारा तो हम एक साथ ग्रोथ करेंगे। मगर वो बात की बात है, जैसे भी है, मगर ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना है, आप अपनी दीदी ले जाया करो, है ना। तो फिर धीरे धीरे उसने कॉमेडी वो अपना शुरू करी, अच्छा रिस्पांस भी आया। उसको भी तो चैनल, वो क्या नाम, आईडी उड़ गई थी। हाँ, इंस्टा वाली आईडी उड़ गई। फिर उसका यूट्यूब पे भी फिर दिक्कत आई, टीम वगैरह मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, या जो भी उसके साथ दिक्कत रही होगी, फिर उसने भी बीच में, वो बेचारे भाई ने बहुत मेहनत करी, फिर उसकी आईडी उड़ा दी थी किसी ने। बीच में ये पता नहीं कुछ हुआ था कि इंस्टा का अकाउंट उड़ने लगा था सबका। मेरे पे भी प्रॉब्लम हुई थी ये, मेरे पे भी, मेरा भी उड़ जाता, पर टचवुड कुछ। भाई जब लोगों के अकाउंट उड़ने शुरू हुए ना, तो मेरा थोड़ा सा है कि मैं जैसे किसी चीज में घुसूंगा ना, तो मैं कोशिश करूँ जितना डीप जा सकूं। तो जब इसका अकाउंट
यू है कि अपना ये जैसे रील बना के वो डाल दी है, बहुत ज्यादा मैं बहुत यूज नहीं करती, मतलब हाँ। इंस्टा भी बहुत तो कम मैंने use इसके करती अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्लस मैंने एक रिकवरी ईमेल प्लस मैंने जो सिक्योरिटी है वो अच्छी लगा रखी है, प्लस मैंने इसके साथ साथ अपना नंबर भी। तो उसमें ये है कि एक बहुत रेयरेस्ट केस होएगा ना, कोई हैकर हैक हाँ। कर लेगा तो अलग तो चीज है, उसमें वरना यही आया था कि कोई सस्पेंड करने वाला है आपका अकाउंट। ना वहाँ में है एक सस्पिशियस, जब आपके अकाउंट है कोई और दूसरे फोन में भी खोलने की कोशिश करेगा हाँ, ना, छेड़ने तो की उस वक्त कोशिश तुरंत करिए, आपके पास है मेल ना? आ जाएगा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है आपके अकाउंट के साथ, क्या वो आपको यस और नो में यस और नो करता है वो। तो उस तरीके से हमारे पास मेल आने शुरू हुए, 2-3 मेल आए लगातार। तो किसी ने ट्राई करो 2-3 बार, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं होती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन ना होता तो शायद इजी हो जाता उनके लिए कि हैक करके और एक पासवर्ड चेंज करना है, फिर सारा एक्सेस उनके पास हो, है ना। तो इस वजह से बच गया हमारा अकाउंट का। तो ये आपका डाउनफॉल लगा लो वो जब। हाँ अभी लगा लो उस तरीके से। फिर जैसे फुद्दा भाई के साथ आपने वीडियो वगैरह के, तो वहाँ पे कितना टाइम काम किया आपने? उसमें करीब 6 महीने के आसपास, हाँ। 6-8 महीने काम कर रहे हैं। तो वहाँ से कोई पे आउट वगैरह है आपको, अर्निंग कुछ? फुद्दा एक छोटे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करा है फुद्दा ने, और उसके साथ वो अभी तो बहुत छोटी उम्र है फुद्दा की भी, तो मैं समझ मेरे हिसाब से उसने काम भी सिर्फ अपने ही दम पे स्टार्ट किया, उसने हमसे भी कुछ नहीं लिया, और उसने जो भी किया वो बेचारा जो भी स्टोरी रिटर्न है वो भी वो सब कुछ खुद करता था, वो खुद। स्ट्रगल, खुद का भी स्ट्रगल चल रहा था। तो उसके साथ हमने कभी ऐसा बोला भी नहीं कि भाई पे आउट आते ही कि नहीं सबसे पहले हमें चाहिए या कुछ हमने नहीं। उससे कह दिया हमने जब उससे तू बोला इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि भाई जो तेरा वीडियोस का खर्चा हो रहा है, जो तू अब कर रहा है आगे चल के करेगा, तो वो सारी चीजें निकालने के बाद जब तू प्रॉफिट गेन करने लगेगा, हाँ। जब तो अपने हिसाब से अपन देख लेना अगर उस टाइम पे कोई आएगा। वरना हमारा जब इसने टिकटॉक स्टार्ट करा, इसने कभी नहीं सोची कि मुझे इससे पैसा कमाना। हाँ, कभी वो ऐसा एक शौक के तौर पे शुरू रहा ही करा नहीं कि है। वीडियो बनाने का शौक हो, वीडियो बनाई, हमारे समाज ने प्यार दिया और हम यहाँ पहुंचे। सेम इंस्टाग्राम पे हम ना तो कभी भी किसी कोलैबोरेशन के पीछे भागे। सपोज मैं आपको बताऊं कि एक पीछे एक दारू की कोई ब्रांड लॉन्च हुआ है हमारे समाज के ना, मतलब पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर हैं गुड़गांव में लेडीज में, आज भी वो इन्फ्लुएंसर है, कंट्रोवर्सीज में भी चल रहे हैं। तो उन्होंने वो उस दारू के ब्रांड का प्रमोशन भी किया हुआ है, दारू ही वो कर दी प्रमोट। हाँ, मेरे पास भी आया था ठेके पे जाके। इनफैक्ट भाई उनके मेल है, आज भी शायद इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़े होंगे, उन्होंने कही कि जो डिमांड है ठीक ठाक पैसे देने के लिए रेडी थे। हमने मना करी तो उन्होंने कही कि कोई बात ना, एक एक्स अमाउंट भी उन्होंने लिख के भेजा कि इतने तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी डिमांड हो रहा है तो बताओ, हम टीम से बात करके उस पर भी कोई बात करेंगे। बट हमें उस तरीके का कोई किसी भी तरीके का वो कर रहे हैं, गलत चीज ना दिखानी थी। बिल्कुल ना हमने वो करी। हमें जब नॉलेज नहीं तो वो आजकल वो बाबा के नाम है कि हाँ। ये मेरा नंबर है, किसी का प्रेम कटवाना हो, घर कलेश कटवाने हो, ये वो फलाना कि ढिमकाना, हमारा प्रमोशन वो वहाँ पे ये प्रमोशन भी नहीं मिलेगा कभी मेरे पेज पे। हाँ। एस्ट्रोलॉजी टाइप में वो जो उन्होंने यूं कही कि यहाँ पे बस ये कहना है कि भाई हमने ये सर्विसेज ली हुई है और हमें इससे बेनिफिट मिला। तो जब हमने ली ना तो हमने भाई, क्योंकि जब समाज प्यार करे ना तो समाज आप हर तरीके से फॉलो करे ना भाई। आप जो चीज कर रहे हो समाज सोचे कि जब यहाँ ने फायदा ले रखा हो तो शायद वो भी मिला है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ग्रोथ जितना करोगे ऊपर वाले के हाथ। प्रमोशन से आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है जैसे मंथ में? भाई बस ठीक है, वहाँ में आप यूँ लगा लो। वैसे तो आप इस पे डिपेंड नहीं हो। हाँ, हमारा इस तरह फोकस भी ना है, हम कभी यह चीजें काउंट भी ना करते। लेकिन कुछ तो आता होगा जैसे अच्छे वे में जो आप प्रमोशन करते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम ने बहुत कुछ दिया है, देता है इंस्टा बहुत कुछ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंस्टा से बहुत इजीली सारे होते रहते हैं। तो मेजरली आप ये लगा लो इसी तरीके से हुआ है कि जब भी इनके पास प्रमोशन आता है ना, जैसे स्किन केयर का है, स्किन केयर हो गया, मेकअप का हो गया, कपड़े वगैरह मंगा लिया और ये सारी चीजें, तो वो अपना ठीक है, ये सारी चीजों का खर्चा बन जाए। इतना तो निकालना भी चाहिए। हाँ, सबसे महंगा खर्चा मैं खुश हूँ कि ये जो प्रमोशन वाली कंपनी है, जो भी लोग प्रमोशन करा रहे हैं, चाहे सूट का या चाहे मेकअप का या चाहे बॉडी केयर का या फिर जो भी फेशियल किट वगैरह इनके पास आ रही है, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आपसे धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पैसा बचा लिए तुमने। तुम ना होते तो ये मौज झेलने पड़ते खर्चा पे। अब जैसे आप
उस टाइम पे तो खैर पब्लिक जानती थी कि भाई पिकाचू, आज के टाइम पे भी जानती, लेकिन जैसे पब्लिक में आप निकलते हो कि भाई किसी शादी में चले गए, मार्केट में चले गए, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है? वो तो ऐसा था हमारे साथ कई बार हुआ है। और अब भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो पहले ज्यादा होता था। पहले लोग हिचकिचाते थे, मैंने देखा है कि पहले कम होता था, अब ज्यादा होने लगा है। हाँ, पर कुछ चीजें सच में बहुत ज्यादा स्पेशल फील करती हैं। हाँ, जैसे जो एक बार हमेशा याद रहती है। हाँ, हमारी शादी हुई, अब हम जा रहे हैं, मतलब हम बाहर निकल के आए, गांव से मेन रोड पे आए हैं, तो हमारी गाड़ी ऐसे गई है और एक गाड़ी बराबर में उसको ऐसे गई है, हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे जाने के बाद हम अपना चले गए भाई, हमने परी चौक पहुंचे, परी चौक से अपना हाईवे ले लिया, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला, अपना चलते रहे। तो बहुत तेज पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी बराबर में मैं ड्राइव कर रहा है, तो वह गाड़ी ने हॉर्न देकर जब मेरा ध्यान गया बराबर में, तो मैंने रुकने को गई। तो जब मैं समझ ना पाया, मैं कि भाई बड़ा अजीब सा लगा है कि आपके बराबर में आके कोई हॉर्न दे रहा बार बार और कह रहा रुको। हाँ, मैं ना रुको। तो फिर वह भाई ने देखो यूं कही कि भाई एक मिनट रुक, तो जब समझ में आई कि कोई नरमी से मतलब सही वे में कह रहा है ना, जब भी दिमाग में नहीं मतलब कोई बात रही होगी। अब मैंने भाई साइड लगाई, तो बाकी पूरी फैमिली बैठी हुई गाड़ी में, बाकी भाई बाकी बच्चे। और जब भाई ने गाड़ी आगे लगा कर वो आया, कह रहा बहन इतना अच्छा लगा है जब आदमी समाज को इस तरीके से इज्जत दे कि मेरी वाइफ, आदमी खुद नहीं कहेगा, जैसे अगर आप हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आदमी ये कहेगा मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बहुत बड़े फैन है, तो एक बार फोटो खिंचवाना चाहता। और बहुत पीछे से, मतलब हमारा पीछा वो कितने किलोमीटर से कर रहे थे वो। जब आप वहां से निकल रहे थे ना, अपने गांव से निकल के आपने मेन रोड लिया, तो जब मैं उस तरफ जा रहा है, तो कह रहा मैं अपनी दीदी छोड़ने जा रहा है, और मैंने दीदी बिल्कुल वहाँ पहुंच के मैं तेज गया, और दीदी मैंने दरवाजे पे ही उतार दी, और मैं घर में भी ना घुसा पानी पीने को, फिर वहां से यूटर्न लेके मैं भागता हुआ आया। और मैं कि भाई अगर मैं किसी और रास्ते पे निकल जाता, कह रहा देखो मेरा नसीब है, वो लगी कि आप मुझे पता ही दीदी नोएडा की है, तो मैं इत्तेफाकन मैं पूरे हाईवे देखता हूँ। ऐसे इंसिडेंट है। 45-50 साल के एक अंकल है, एक दिन हम मॉल गए, ग्रैंड ओमेक्स मॉल है, उसमें गए, तो उनकी बेटी है इनसे बड़ी, उनके बच्चे हैं, मतलब नाती पोती वाले आदमी है वे। अब वो यह देख के और उनको पूरा परिवार, उन्होंने वे आए के फोटो खिंचवा के, उनकी सारी बेटी है कि इनकी प्रियंका की, उनकी बेटी कह रही थी कि हमारे पापा जी आपकी वीडियोस बहुत देखते हैं, इतने बड़े फैन है आपके पिताजी, और वो खुश होकर कह रहे हैं कि हमारे पापा आपके इतने बड़े फैन। तो जब लगा जब इतने बड़े उम्र के आदमी भी, जैसे हम अभी लास्ट गुजर महोत्सव हुआ, हम वहां से निकले पंडाल से, तो भाई मेन मंच में से निकले, उसमें मेन जो वो लगा रहा मंच, उस पर शायद आपका चौपाल था, उसके साइड में था, उसी के आसपास के आसपास ही एक यही चौपाल सी थी, मतलब वो लगा रखी थी, तो वो किसी प्रोडक्ट का वो कर रहे प्रमोशन, तो वो भाई बुला के ले गए मुझसे, कह के कि भाई 5 मिनट आ सकते हो, कि हाँ आ जाएंगे बैठे। तो वहाँ कम से कम 4 या 5 हमारे समाज के बड़े बूढ़े बैठे। हाँ, मैं वहीं तो था, मैं भी वहाँ पे बैठी थी आप, तो वहाँ बड़े बूढ़े बैठे थे 4-5, तो मैंने जब आपको देखा तो जब उस भाई ने कही ना कि बाबा ये हमारे ने किया था, हम जो है लाली, हमने की वीडियो देखा लाली की, और बेटी हमें तो बहुत पसंद आ गई। मैं हर साल गुजर महोत्सव में जाता हूँ, जैसे टीम से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे जब गुजर महोत्सव चला जाता है ना, उसके बाद जब वीडियो वायरल होती है ना लड़कियों की, उनमें बहुत सारी लड़कियाँ वो करते हैं, वो उनको ट्रोल करते हैं, गलत सलत बोलते हैं, लेकिन आज तक मैंने आपको नहीं देखा कि भाई कहीं पिकाचू गुजर का कहीं जिक्र हो रहा हो। भाई यही तो इज्जत बहुत अच्छी लगे। आजकल तो देखो, मैं कह रहा हूँ वायरल उस टाइम के टाइम में जितना इजी है, उस टाइम में तो कुछ भी ना है। आज आप कुछ भी ना करना, जिस प्लेटफॉर्म पे इनके आज की डेट में 5.25 लाख के आसपास फॉलोअर है, ये जो ट्रेंड आज चल रहा है फॉलो करेंगी, तो मैं लिख के दे दूँ आप महीने 2 महीने में 5.25 लाख हो सके, मिलियन क्रॉस कर जाए। पब्लिक की डिमांड तो देखो, अब जैसे पब्लिक की डिमांड तो ये है कि भाई हमारी बहन तो रहे सही, दूसरे की बहन बेटी को हम बेशक नंगा देखे कुछ भी करो, वो ये है कि आजकल लोगों को चाहिए कि मसाला चाहिए। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है ना, किसी ने देखे, अब आजकल आप ये देख लो ना, पहले जो टीवी शोज चले रहे वो घरेलू चले रहे, और आज जो ट्रेंडिंग में कौन से टीवी शोज हैं, बिग बॉस, जिसमें गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा सब कंट्रोवर्सी सारी चीज। जिस मम्मी बीवी की आजकल यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर झिक्का लड़ाई चल रही है, वे नंबर 1 पे चल रहे हैं। जिनके डिवोर्स केस चल रहे हैं, जिनके घर में लड़ाई हो रही है, उनके मिलियन में जा रहे हैं फॉलोअर्स। चाहे किसी भी
समाज सुसही में ये नहीं कह रहा, हमारे किसी भी समाज बिरादरी सुसही सबके ही। अब वो देख लो आप, और लोग कंट्रोवर्सीज करते हैं फेमस होने के लिए आज के टाइम में। आजकल तो लोगों ने मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी एक जरिया बना लिया कि अगर आप फेमस होना है तो वो खुद क्रिएट करें कि हम दोनों कि हम मिलके किस तरीके से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, करें। तू भी चाहे फेमस और मैं भी फेमस। अब मैं जैसे आप दोनों के बीच कभी हुआ है लड़ाई झगड़ा? भाई मेरे लड़ाई झगड़ा तो देखो जहाँ तो भाषण है ना भी करते हैं। थोड़े बहुत तो हुआ ही है। पार्ट है लाइफ का वो तो। जहाँ हर किसी मैं के कह रहा हूँ, दो माइंड कभी भी हर सिचुएशन में एक जगह नहीं हो सकते, उनके कहीं ना कहीं हाँ। थॉट्स अलग जाएंगे। पर टचवुड हमारे 90% थॉट जो है वो मिलते हैं। और अगर पंडित- कभी ऐसा भी होता है यार, हमारी पर्सनल लाइफ है भाई। हाँ, हाँ। हम अगर किसी दिन सुबह लड़ रहे हैं तो शाम तक ठीक हो जाए, अगर हम शाम को लड़ रहे हैं तो सुबह तक ठीक। आपने कभी सोचा कि भाई हम वीडियो बनाते हैं लड़ाई झगड़े की और फिर उसको डालते हैं उस पे सोशल मीडिया पे? हम तो अभी नॉर्मल वाली लाइफ भी नहीं सोशल हम मीडिया तो- पे डालना चाहते हैं। ये डर है, हमें तो ये भी डर लगा है, जैसे कई बार किसी चीज से रिलेटेड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वीडियो बना, तो हम डरे हैं कि हम अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ बोलेंगे तो कोई लोग फिर लोग भाई ये पकड़ के हमें कोई क्रिटिसाइज ना करने लगे। मैं तो कई बार हमारी लाइफ से जुड़ी हुई वीडियोस इंस्टा पे डालने से भी डरती हूँ कि आजकल मैं मानती हूँ कि नजर वगैरह 100 चीजें होती है, वो चीजें ना हो हमारे साथ। कई बार एडिट कर भी लेती हूँ हम दोनों की वीडियो। अब देख, खुद आपने देखा होगा कि बहुत कम वीडियोस आती है अब हमारी। पहले थी। मैं खुद से ही कम डालती हूँ क्योंकि चीजें इतनी इंस्टाग्राम पे देख ली है, किसी के घर बिगड़ रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो भाई कुछ अपनी मर्जी से बिगाड़ रहे हैं हाँ, कुछ अपनी मर्जी से भी हाँ। कि भाई हमारा डिवोर्स चल रहा है, हमारा ये हो रहा है, और एक दूसरे को गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने बहुत सारी वो देखी। वही है, प्यार कमाया है, इज्जत कमाई है, तो वो चीज नफरत में नहीं बदलने देनी। समाज आपके अब हमेशा जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके कोई हेटर्स है वैसे? आज तक कोई गलत कमेंट, कोई मैसेज कि भाई हम आप ये चैनल अपनी आईडी बंद कर दो, ये नहीं, नहीं कभी ऐसा टचवुड कभी ऐसा कोई नहीं मिला। नहीं ऐसा है जैसे मान लो गुजर महोत्सव से गए, हमें प्यार मिला, सम्मान मिला, सर्टिफिकेट ट्रॉफी वगैरह सब दीजा। अब हमें खुशी हो तो हम उसके साथ प्रियंका ने जैसे कोई वीडियो डाल दी है, कोई फोटो डाल दी, तो जो भी एक आध कोई कमेंट आ रहा है उसमें मेल भी हो सके, फीमेल भी हो सके, फेक अकाउंट्स हुआ। किसी भी लड़की को गुजर महोत्सव की स्टेज पे जैसे पर्सनली बुला के सम्मान नहीं दिया गया आज तक, लेकिन इनको दिया था मेरे सामने। मैं ये चीज मैंने भी आप तो notice जितनी करी। बार भी हुए हम पहली बार तो ना गए दिखे है ना, नहीं, फर्स्ट टाइम हम स्टेज पे ही गए थे। हर बार ही गए हैं। हाँ, तो पर हमें हर बार गए, सम्मान भी हमें पूरा मिला है। हमें जिन्हें हम नौ भी जानते हैं ना, जैसे अभी हम अच्छा, हम फर्स्ट टाइम जो पहला शायद गुजर महोत्सव हुआ था तब हम गुजर महोत्सव में ही नहीं गए थे। मतलब उसी के लिए हाँ, गुजर महोत्सव में ही नहीं गए। मित्रपाल बढ़ाना जी है पलवल साइड के, बहुत अच्छे रागनी कलाकार हैं, वो तो यहाँ के हैं, अनंतपुर गांव के हैं। अनंतपुर गाँव के। हाँ तो उन्होंने अपना अलग मतलब रागनी वाले स्टेज पे आके सम्मान कराया था। हम उससे पहले हमने और personally ना जाने हाँ, थे। सुरेंद्र भाटी भाई जो है उन्होंने मेन मंच पे बुला के सम्मान दिया था। सुरेंद्र भाई ने उसके बाद उनके घर में फंक्शन है उसमें भी बुलाए, तो मतलब अच्छा लगा है। फिर एक चीज यूं भी महसूस हो कि जैसे हमने अपने आप लिमिटेड रख रखा है ना, जैसे नवीन हाँ। भाई है, नवीन भाई आज हमें मिले तो आपने हो सुना सके भी होगा। अगली बार नवीन भाई अपनी खुशी में भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आदमी पहले इंटरेक्शन न कर पाता ना, तब तक आदमी फिर इन चीजों में भी थोड़ा सा हिचकिचा कि यार आएंगे ना आएंगे। मैं जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इन्फ्लुएंसर जितनी भी लड़कियां हैं, सब में ज़्यादातर इनको बुलाते हैं कि भाई सही है, अच्छी छवि है। अगर इनकी कहीं छवि ख़राब होती है कि भाई डिवोर्स चल रहा है, वो चल रहा है, इनके तो घर में ये चीज़ें चलती रहती है उल्टी सीधी, तो कोई नहीं बुलाता उनको। भाई और फिर हमने अपने आप को इतना लिमिटेड कर रखा है कि बहुत कम लिमिटेड लोगों से हमारा जो है वास्ता है, इंस्टाग्राम पे भी और वैसे भी। हाँ, मतलब हमारा ये नहीं है कि हर इवेंट में, आज तक हम कभी भी जैसे गाने के इवेंट में प्रमोशन नहीं हो गए। गए, गाने के प्रमोशन इवेंट हो गाने के, आप कोई सी भी प्रोफाइल उठा लेना किसी भी गाने हाँ, ये के इवेंट वगैरह जिनमें गंदे डांस होते हैं, प्रमोशन कराते हैं, तो बिल्कुल नहीं गए। शुरू से ही मना कर दिया था कि जाना ही नहीं है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव पैसा है नहीं। ऑफर आते होंगे, कोई 5,000 देता होगा, कोई 10,000 देता होगा। बहुत म्यूजिक कई सारे पेजेस बने हुए हैं, बहुत आते हैं। और अब तो जो चीजें इंस्टा पे देख देख के अब तो बिल्कुल नहीं मन करता। अब तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। लगा है हकीकत में एक चीज करने से पहले 100 बार सोचना पड़े, क्योंकि समाज के अनुसार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इतना
बेकार हो चुका है। अब उसमें 10% भी प्योरिटी ना रही, 90% तो सब गंदी बच रहा। देखो अब अगर कोई अच्छा क्रिएटर है तो वो जल्दी से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वल्गैरिटी इतनी बढ़ गई है ना। अच्छे वे में नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता। अब हाँ, तो हम खुश हैं, हमें कहीं भी कभी क्योंकि भी हम feel जिस- ना होता कि हम क्यों ना मिलियन हाँ, हम जिस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो हमें जो देखने वाले लोग हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं फिर। घरेलू लोग हो गए। ट्रेंडिंग ही सब कुछ थोड़ी हो। अगर हमने इज्जत न कमाई होती, हमने प्यार न कमाया होता तो आज आपने थोड़ी बुलाए होते। क्या पता उनके मिलियन फॉलोअर और वैसे पीछे सब उन्हें गाली देते हैं। क्या पता जितनी इज्जत हमें मिल रही हो उतनी ना मिलती हो। हाँ तो जैसे आपका ये नाम है पिकाचू, वैसे तो असली नाम प्रियंका है, तो ये पिकाचू कैसे चेंज हुआ ये? तो मेरा नाम प्रियंका था शादी से पहले, पीकू बोल लेते थे छोटा करके, पर पिकाचू फिर शादी के बाद इन्होंने ही दिया था पिकाचू नाम। इन्होंने जो उस पे टिकटॉक पे आईडी वो पीकू गुजर के नाम से थी। बनाई। हाँ तो जब शादी होगी हमारी तो ये पीकू ये कंटिन्यू करना चाहें तो मो स्टार्टिंग से ही अपने चाइल्डहुड से पे कार्टून है, कार्टून पिकाचू हो, तो वो पर्सनली बहुत हम भी देखे करे उसे, सारे ही देखे। हाँ तो मैंने प्रियंका से कही मगी तू पीकू छोड़ तू पिकाचू कर। तो वे फिर याने पिकाचू रख लिया। रू देखो आज नाम इतना फेमस होगा आज पीकू से भी ज्यादा लोग पिकाचू के नाम से। वैसे कोई बोलता है कि भाई आपका नाम ऐसे क्यों रखा है पिकाचू? बहुत लोग पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही होता है कि ये पिकाचू पिकाचू नाम कहाँ से आया? कैसे पड़ा? किसी ने भी ने कहा कि अजीब है या बेकार है, सबने कही कि अलग है हाँ, और अच्छा लगे। जानते तो सब है कि भी पिकाचू कार्टून का नाम था उसका, पर आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हम ये नाम में जो गुड्डा सा था एक पेला येलो करंट मार दे हुए। अब तो प्रियंका नाम से मुझे नहीं लग रहा कोई भी जानता होगा, बस मेरे घर वाले प्रियंका नाम अच्छा बोलते मैंने होंगे पिकाचू बस। रखा, मैं ही कह दिया पिकाचू ना बुलाता, मैं प्रियंका बुलाऊं। हाँ आपने प्रियंका बोलो आप। प्रियंका भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, नहीं घर में मैं पिंका कहूँ या जब मैंने आपसे बोला कि भाई कब आओगे आप पॉडकास्ट के लिए, तो आप बोल रहे कि मैं प्रियंका से पूछ के डिसाइड करता हूँ कैसे कब आना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब जैसे आपकी लाइफ के बारे में किसी ने बोला था कि इनका पॉडकास्ट मत लो आप, इनकी लाइफ तो ऐसी है सिंपल सादा है, कुछ नहीं, इनका पॉडकास्ट भी चलेगा नहीं। हाँ, कि बोल कुछ सके भाई जो अब कंट्रोवर्सी करने वाले लोग। अब जैसे आप भी करने लग जाओ कि भाई हाँ, आप बोल दो कि भाई मैं मोहित, मैं अब पिकाचू से डिवोर्स ले रहा हूँ। यार नवीन भाई ये तो बताओ, अब फेमस होने के चक्कर में मैं जबरदस्ती दिलाई। कौन से लोग या फिर कोई आप सिंपैथी गेन भी नहीं कर सकते कि भाई हाँ, भाई हम पे चाह के भी वो चीज ना हो पाएगी ना, तो मतलब फेक नहीं दिखा सकते हम, जो है रियल हमारे घर में जैसा छोटी है मोटी कोई रियल है। बात हुई है तो हमारे यहाँ पे देखो जो असल जिंदगी है जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं ना, हम खुददार इंसान हैं, क्षत्रिय कौम है हमारी, वैसे भी जो बड़े बूढ़ों ने इतना सम्मान कमाया हमारे, हम उसको ना बिल्कुल सड़क पे लेके नहीं आ सकते दो पैसा के चक्कर में, दो पैसा के चक्कर। कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ फॉलोअर्स के चक्कर में मैं अपने घर की इज्जत ही है आपकी बहन। देखो मैं तो मानता हूँ अगर मेरे साथ कल को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ हो जाए, मैं तो भाई दिहाड़ी करके भी करूँगा सारी चीज़ सॉल्व। सेम है भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ना, सेम है। आप ये बताओ कि अगर घर में हमारे में किसी बात का लेके कलेश चल रहा तो ऐसा मतलब ये थोड़ी है मैं अपने घर खोल के समाज के मतलब दुनिया के सामने रख दूं। समाज भी छोड़ो, यूट्यूब पे दुनिया तो देखेगी, व्यूज मिलेगा, दुनिया मजे लेती है और मेरे सबसे नाम बड़ी पैसा बात भी आ जाएगा, मेरे कमेंट में लाइन लग रही होगी जहाँ में दुनिया भर की गाली मिल रखी होंगी, सारे दुनिया को पता चल जाएगी कि मेरे घर में कहाँ चल रहा है या कोई कहा कहेगा, मैं किस के मुंह बंद कर लूं, क्या आपकी इज्जत रह जाएगी? और फिर कुछ होता भी है हमारे हमारे समाज बीच में। में सबसे बड़ी चीज आपकी इज्जत हो। इज्जत से बढ़कर नहीं है कुछ भी। अगर आपकी इज्जत ना हो ना तो पैसा तो कह रहे हैं ना, पैसा तो कोई भी कमा ले, पैसा कमाना इतना मुश्किल ना आज के टाइम में अगर कमाना चाह रहा है आदमी। हाँ गंदे संदे काम है, बहुत सारी चीजें, अरे भाई बहुत चीजें चालू कर रखी हैं। बहुत सारे कुछ भी ना अनगिनत काम है। तब यूं कहो कि यार मैं गलत करने को तैयार हूँ, तब 1000 ऑप्शन मिलेंगे, पर नहीं है ना भाई। अब अपना वो रूल नहीं है। अब कहने तो कोई कह रहा भाई सिंपल है, हमारी तो सिंपल ही रहेगी। जिस तरीके का मसाला तुम क्रिएट कर सको या तुम्हें जैसा चाहिए वो ना तो हम पे है ना कभी हो पाएगा। आपका जैसे कोई सपना तो होगा कि भाई अब इतने बड़े लेवल पे हो, जैसे बड़ा भी नहीं बोल सकते लेकिन 5 लाख की ऑडियंस एक साथ लेके चलना बहुत वो है। लेकिन अब सपना क्या है इसके बाद कि भाई
सपना तो मतलब मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि उत्तर कुमार जी मेरे लिए तो बहुत बड़े हाँ हैं। उत्तर कुमार जी, वो तो हरियाणवी अमिताभ बच्चन है हमारे। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़े शख्स है वो, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं उनके साथ काम करूँगी। पर्सनली उनका खुद का मेरे पास मैसेज आया कि पिकाचू मैं एक सॉन्ग में लेना चाहता हूँ तुम्हें, और वो अब भी बहुत तारीफ करते हैं। वैसे तो हम गुर्जर समाज से हरियाणवी इंडस्ट्री में जाना बहुत मुश्किल गुर्जर है, है? मतलब हम गुर्जर हैं तो जाट वाली कम्युनिटी है ना, सॉन्ग्स भी उनके ही होते हैं, तो हमको उस इंडस्ट्री में जाना ना बहुत मुश्किल है। आप ये देखोगे कि हमारी कोई गुजरी लड़की आपने देखी नहीं होगी। आप जितने भी हरियाणवी गाने हैं, जैसे आप देखोगे कि ये जितने भी हरियाणवी सिंगर हैं, स्टार हैं बड़े बड़े, तो ये प्रेफर करेंगे कि चाहे फेमस है या नो है, अपनी कास्ट की लड़की उठा है ना। बातचीत ऊपर से यार के नाम के पीछे लग रहा गुजर। वैसे तो हमारा कल्चर सेम है, जाटों का गुजरों का सबका सेम है, पर ये वाली चीजें हो जाती है ना कि लेकिन थोड़ा बहुत सब ये सोचते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को ले। नवीन भाई इस चीज का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे इसने नाम के पीछे गुजर लगा रखा है ना, अगर यहाँ का नाम सिर्फ पिकाचू होता है। मेरे पास ये भी ऑप्शन आया है कि आप अपने नाम के पीछे से गुजर हटा लो, हम आपको इस लेवल तक का काम दे देंगे। पर वो जिस नाम से मैं आज तक इतनी जानी पहचानी जाती हूँ, वो तो मैं कभी हटा ही नहीं हमारी सकती। सबसे पहले प्रेफरेंस रही हमारा खुद का समाज, है ना। हम गिरे हुए भी वैसे ही हैं, हमारा जीवन कब तक है कब तक ना भगवान ने पता, हम दुनिया में छाका कहाँ करेंगे। पर उसके बाद भी मैं तो बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ उत्तर कुमार जी का जो मैसेज आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके साथ काम करना। ईमानदारी से खुद से उनका मैसेज आया, काम है देखने के बाद उनको खुद से मैसेज आया कि आप गाना कर सकते हैं हम साथ में। उनकी पिक्चर देखते देखते हम बड़े हुए हैं। और आप मानोगे हमने पहले गाने को मना कर दिया उनसे। हाँ, राजीव बोल उन्होंने पूछी, सबने सुन रखा और उन्होंने आपको पेमेंट भी दी थी। उससे भी पहले उन्होंने जो आपने सुन भी रखा है, राजी बोल जा गाना सबने सुन रखा है। आज भी इंस्टाग्राम में मैसेज पढ़े, उत्तर कुमार जी का सबसे पहले राजी बोल जा गाने के लिए प्रियंका के पास ऑफर आया, पर हमारे कुछ पर्सनल वो एक प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से हम वो गाना कंटिन्यू ना कर पाए। मतलब हमने फिर मना कर दिया, उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं हमारी गाना वाना करने की, तो वैसी कोई तो प्रॉब्लम नहीं। तो उस गाने का रिग्रेट कह सकते हो कि हम आज भी कर रहे हैं, क्यों इतना फेमस हुआ। और इनफैक्ट वो आज भी कह दें, कभी भी उनसे बात हो जाए कि तुम इस गाने में हो सकती, तो फिर वो कहते हैं कि ये गाना तो आपने छोड़ ही दिया, वरना गाना तो सबसे पहले आप ही के लिए था। सुपर हिट गाना। वो आज भी कहते हैं कि मैं मतलब चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी एक मूवी बने पूरी, बट वही है कुछ थोड़ी सी मुझे बहन के रोल में ले लो आप अपने किसी रीजंस की वजह से नहीं कर पा रहे हम, पर थैंक्स है फिर भी हम कि उन्होंने एटलीस्ट हमें इस इंडस्ट्री में मौका तो दिया। उनका नेचर भी बहुत मैंने तो मोहित भाई वो भी उसमें मूवी में देखा था। नहीं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैं तो शादी से ही सपोर्टिंग रोल में हूँ। आप मूवी में गए तो भी सपोर्टिंग रोल में है, तो उन्होंने कही छोटा सा सीन है, कर लोगे? मगी सर कर लेंगे। कोई फोटो खींचने भी आ जाना, जैसा मान लो एक जने है दो जने कोई फैमिली है, उन्होंने फोटो खिंचाने कोई नहीं मिल रहा, तो वो मोहित से कहते हैं भैया हमारा फोटो खींच तो मगी अब तो इन्फ्लुएंसर के साथ खिंचा लो। अब उनके साथ रिलेशन भी इतने अच्छे हो गए हमारे कि वो भी घर आने के लिए भी बोलते रहते हैं, बट हम देखेंगे कभी हमारे डुब्बू का बर्थडे बहुत अच्छे। जब आएंगे तो मुझे भी बुला लेना, क्योंकि मैं तो उनको सामने से देखना चाहता हूँ, क्योंकि बाय नेचर भी और मूवी वगैरह जैसे बचपन से देखी। सर आप कह ही नहीं सकते कि वो सही में इतने बड़े स्टार है, बहुत डाउन टू अर्थ। हमें जब लगी तो हम थोड़े से नर्वस है कि आप मानोगे, हम जब छोटे छोटे से आपकी तरह जब कोई मूवी देखते हैं, और आज की डेट में उनका सिर्फ कोई भी मूवी डालेंगे, अगर मूवी का पार्ट डालने में उनका मेरे हिसाब से एक दिन में 2-3 मिलियन पहुंचा, है ना। तो देहाती जो एक ये लगा लो, हम देहाती में तो एक अमिताभ बच्चन लगा लो, या तक हरियाणवी अमिताभ बच्चन है। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत रिस्पेक्ट। हमने तो पहली बार देखी, वो अगर कोई लोकेशन चूज करेंगे ना कि यहाँ सीन करना है उन्हें, और वो इतने प्रोफेशनल है, वो अपने काम को लेके बहुत फोकस, 405 कैमरे लेके चल रहे हैं, इतने मजाकिया है वो, इतने डाउन टू अर्थ है। लेकिन जिस टाइम वो काम कर रहे होंगे, आपसे एक गलती भी होगी तो डांट है बहुत बुरी तरह, और उन्हें बिल्कुल परफेक्ट सीन चाहिए। अगर उनसे भी गलती हो रही है ना, अपने 6 रीटेक रीटेक करते देखे मैंने, वो खुद अपने खुद के
कि नहीं और क्लियर है और नेचुरल एक्टिंग बहुत है लेकिन उनके अंदर ना। सच में। और जिस लोकेशन अभी चूज कर ले वो लोकेशन वाले खुश हो जाए कि आज उत्तर कुमार जी हमारे लोकेशन पे आके शूट करेंगे, चार्ज तो देना उनका लेना बहुत दूर, वो आप वक्त में लग जाए जिन्हें अपने सारे रिश्तेदार ने इकट्ठे कर ले। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके साथ काम करना। भाई सच हकीकत में बहुत वो अब भी कभी मेरा बर्थडे भी आता है तो भी पर्सनली मतलब वीडियो बना के डालते हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो खुद हमारी। कहते हैं, वो इस बहुत चीज को खुद respect। कहते हैं कि मुझे वो एक्टर या इन्फ्लुएंसर नहीं पसंद जो आजकल के बच्चे हैं ना, हाँ। कि बस धड़ाधड़ रील आ रही है और उल्टा सीधा सब काम। कह रहा आपका जो कंटेंट है वो मुझे अच्छा लगता है। वो खुद कहते हैं कह रहे मैंने इतने सारे इन्फ्लुएंसरों में से क्यों चूज करा है, तुम में कोई बात होगी तभी मैं तो भी choose यही देख करा रहा था, भाई इतने भाई आपसे ज्यादा भी फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं लोग। वो कहते हैं कि हमारा काम चलता है एक्सप्रेशन पे और आपके आते हैं नेचुरल एक्सप्रेशन। वो उनका ये है कि एक्सप्रेशन की बेसिस पे वो उनको मतलब उनका डायरेक्टर है ना वो, प्रॉपर नॉलेज डायरेक्टर है। है भाई, अपनी सारा ये काम वो एक-एक खुद- सीन है, इतनी माइनर सी चीजें भी नहीं छोड़ सकते। मैंने भी उनका एक पॉडकास्ट देखा था तो वो बता रहे थे कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ। उनकी पिक्चर बस वो धाकड़ छोरा जब चली थी तो वो बोल रहे थे कि मैं अपनी सीडी को देखने जाता था कि कितनी बिच रही हैं, तो पूछ के आता था स्टोर वाले से कि भाई कितनी सीडी बिकी आज, तो वो बताता कुछ नहीं बिका अभी, तो ये फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। फिर वो जो दुकानदार था उसने बोला कि हाँ जी आप बैठो यहाँ पे, आपकी बहुत ज़्यादा वो है डिमांड पब्लिक है। ये बात सच है कि जिसने अगर इज्जत देखी है ना, रिस्पेक्ट कमाई है, उसने कहीं ना कहीं स्ट्रगल करा होगा। उसने फिर उत्तर कुमार जी ने ना वही चीज़ आपके अंदर देखी कि भाई ये लड़की साफ सुथरा कंटेंट है, सब कुछ अच्छा है, तो इसको अपने साथ गाने वाने में लेना चाहिए, पिक्चर में लेना चाहिए। हम जब उनके साथ मतलब हम गाने वगैरह करने जा रहे हैं तो उनके पास उनके जो मैनेजर वगैरह है भाई डेली मेरे हिसाब से हकीकत में हमने खुद देखे हैं जहाँ से भी लिंक है। जैसे आप नवीन भाई जानते हैं, मान लो उत्तर कुमार और हम मिल लिए, तो हम नवीन भाई के अगर क्लोज है ना भी हम जबरदस्ती नवीन भाई की फोन करवा रहे हैं, भाई कहेंगे एक लड़की है पिक्चर करना चाहती है, मिलना चाहती है, हाँ, तो खुद ऐसे भी कह रहे कॉल हैं बहुत कि इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग भी आते हैं दिन में 100 200 फोन आ कि हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, पैसा वैसा देके भी भाई पर नहीं ना काम इस तरीके से इंडस्ट्री में। मेरे सामने 2 लड़कियां उस दिन रिजेक्ट करी थी कि लेट हो गई थी शायद, वो एक सॉन्ग था मेरे साथ, एक तो मेरे साथ था, एक और सॉन्ग शूट था उनका, तो वो सिर्फ 10-15 मिनट लेट हो गई थी लड़की, उन्होंने भगा दिया वहीं से। वो कह रहे जो अपने काम को लेके सीरियस नहीं है वो मुझे उसके साथ जिंदगी में क्या ही ग्रोथ करेगा। वो कह रहे हैं कि हम सुबह के निकले हुए हैं, हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे और आप फिर कह रहे वेट करने में दिक्कत नहीं है अगर किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है राज उन्होंने भाई भगवान की दुआ से पैसा भी और इज्जत भी बहुत कमा रखा है। शायद तो 25 साल हो जाएंगे उसको। मैं तो डेली पिक्चर देखता हूँ उनकी एक। हाँ मैं तो डेली एक पिक्चर चला के देखता हूँ। किसी रीजन से वो कोई इवेंट नहीं कर पाया, वरना वो कह रहे मुझे जब ही तो पता चला था आप उस पिक्चर में आए, अंकल से बात कर रहे थे उनसे। तो अगर भगवान ने चाही तो होती रहती है हमारी बात, अगर कोई हाँ story ऐसी कंटिन्यू लगी बात वगैरह होती कि रहती है जिसे हम कर पाएंगे तो देखेंगे। फिर हमारे साथ एक प्रॉब्लम यही है, हम दोनों एक साथ हम दोनों ही रह रहे हैं, तो अब लाला भी है, तो अब मुझे मेरा काम छोड़ के इनके साथ, क्योंकि अकेली ना तो ये कभी जाती है ना मैं जान देता, तो मूवी का मतलब है कम से कम 15-20 दिन के लिए उनकी लोकेशन पे जाके रहना। हम एक बार मतलब गए भी थे उनकी लोकेशन देखने, उन्होंने बुलाया था कि आओ लोकेशन देखो, मतलब काफी अच्छे रिलेशन अब बन चुके हैं उनके साथ, तो गए भी थे 3-4 दिन उनके फार्म में रुक के भी आए थे हम। बट फिर वो है थोड़ा सा कि 15-20 दिन मैनेज करना ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो हाँ भाई गढ़गंगा सूर्य आ गया, उन्होंने प्रॉपर अपना फार्म हाउस ले रखा है, रह तो मैं सेटअप बना रखा है प्रॉपर, गाजियाबाद में प्रॉपर उनका सेटअप है, उनकी टीम है, हर टीम में उनके मतलब जो खाना बनाने वाले अलग हैं, छोटे काम के लिए अलग है, कैमरामैन अलग है, सब कुछ अलग अपना सारी है। टीम, हाँ और पूरी सब- टीम का ख्याल सब रखते हैं लोग बहुत अलग अच्छे है, से। सब चीज़ है वो सबका ही बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं सबका। तो वो इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, अब बातें हो गई सारी, सारा कैरियर का स्ट्रगल हो गया। अब मुझे ये जानना है कि आप YouTube पे कब चालू करोगे सारी चीज़ें भाई स्टार्ट? YouTube पे अब हमने सोची, देखो ये आपका ही क्वेश्चन है, हमारे जितने भी मतलब क्लोज है ना, क्लोज भी हमें मिले, हमें इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते कि क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो आजकल जो जिन पे कंटेंट ना है ना, जो सिर्फ नॉर्मल सिंपल वीडियो डाल रहे हैं, उनके भी व्यूज धीरे धीरे बढ़े हैं और हम कभी रेगुलर काम ना कर पाए, तो
कॉमेडी में मुझे मजा आवे। हमने कुत्सू बना के भी 2 वीडियो डाली है पिकाचू वाले अपने चैनल पे। एक तो बहु बवाल के नाम से है और एक नकलीली साली के नाम से है। वो हमने ही खुद से सोची, खुद से स्टोरी राइट करी, बाकी खुद से डायरेक्शन करा, खुद से बनाई। और एक पे 20,000 व्यूज है, एक पे 12-13,000 व्यूज है। तो मतलब अच्छी लगी हमें वो, तो कॉमेडी में मजा आता। अब हम सोच रहे हैं कि husband wife वो एक अलग लेवल होगा जब कभी कॉम बढ़ाएगा। फिलहाल हम हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी वाले वो बनाए, शॉर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे और होपफुली जल्दी करेंगे। शॉर्ट्स भी और बड़ी वीडियो भी, जैसे ब्लॉग हो गए, आप कुछ कहीं शूट पे जा रहे हो, जैसे उत्तर कुमार जी के साथ अगर आप वो डाल देते। ब्लॉग पड़ा हुआ है उनके साथ, हाँ पड़ा हुआ है। वो तो बहुत चलेगा, फिर एडिट ही नहीं कर पाए बस। मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। वैसे तो मैं अपने खुद के ना कर पाता, पर आपके कर दूंगा ना। बस 1 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। नवीन भाई ऐसा होता है ना, ये अपना करके एडिटिंग वगैरह में इनका इतना इंटरेस्ट है ना। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मेरा खुद का पर्सनल काम ऑफिस का इतना हो जाए, ऑफिस का क्या, मेरे खुद का प्रॉपर्टी वगैरह का काम, तो मेरा खुद को इतना काम हो जाए, फिर मेरी वो लाइन ना हो तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट वहाँ में जनरेट ना कर पाता। अब जैसे मैं जिम करता हूँ सुबह, लेकिन मैं थक जाता हूँ, फिर अपनी वीडियो एडिट वगैरह का मुझे फिर नींद से आने लग जाती है, फिर सो जाता हूँ। आप ये बताओ ऐसी बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? मेरा एक सपना है कि अपना एक बार चाहे एक दिन को ऐसी बन के फिर ऐसी आ जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ एब्स हो और ये मसल ये थोड़ा सा 1 साल तो लेके चलना पड़ेगा कम से कम। 1 साल आप डाइट वगैरह गाइड कर दो। मैं बस नॉर्मल चाहिए, ऐसा ना चाहिए बहुत ज्यादा, इतना मस्कुलर भी ना चाहिए। मेरी जो फीस है बताऊँ क्या है, मैं आपको बताऊँ। मुझे जो मेरी फीस आप दोगे, मुझे मिलना था उत्तर कुमार जी से। वो पक्का आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ प्रियंका की तरफ से भी कि उत्तर कुमार जी से, क्योंकि मुझे ना उनको देखना है कि वो उनकी जो पिक्चर की लाइफ है और वो सामने कैसे दिखते हैं। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप उनसे मिल लोगे ना, चाहे 10 मिनट के लिए मिल लोगे, जितनी तारीफ हमने करी है आपसे उनकी, शायद आप उससे ज्यादा ही किसी और से उनकी। एक बॉलीवुड में धर्मेंद्र और एक हरियाणवी इंडस्ट्री में उत्तर कुमार। धर्मेंद्र जी से भी उत्तर कुमार जी मिले हुए हैं, उनके बहुत बड़े फैन है। और जो वो क्या नाम था, रागनी गायक थे सतपाल दौसा जी, उनसे तो मैं मिल चुका था। अच्छा। उनसे तो मैं बहुत पहले, जब गुजरने से पहले, लॉकडाउन से पहले 2017 में मिल गया था। तो ये 4-5 कलाकार है जिनको मैं वो करता हूँ ना। उत्तर कुमार जी से हमारी जिम्मेदारी है, देखो जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम वहाँ पे जरूर। अब मैं आपसे ना 4-5 क्वेश्चन करूँगा बस। भाई एक आज क्या तारीख है? 19 जुलाई। हाँ नहीं 20 है आज 20 जुलाई 2025 है भाई। अगली 20 जुलाई 2026 को मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई नहीं, मुझे बेशक वहीं आना पड़े नोएडा। गाइड कर देना, मैं सोसाइटी की जिम में हल्की फुल्की मार लूंगा, वो एकदम ऐसा बाहुबली ना बनना। हाँ, वो करवाना पड़ेगा वर्कआउट। कोई बात ना, फिर वो आप देखो आप हमारा प्रॉमिस हम निभाएंगे आपका। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपका कौन है फेवरेट, जैसे इंस्टा पे और यूट्यूब पे किसको लाइक करते हो, और बॉलीवुड में पहले बताओ आप कि भाई इंस्टा पे आपको कौन क्रिएटर अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे जो आपको लगता है कि भाई ये हमारी कैटेगरी का अच्छा कंटेंट डालता है? भाई यही बता सकेंगे कि मैं इतना ज्यादा फॉलो करता हूं। अपनी कम्युनिटी से बता दो कि भाई हमारी कम्युनिटी में कौन है जो साफ सुथरा कंटेंट डालते हैं। वो तो वो है जो 2 सिस्टर है, शीतल और राशि जी जो है। हाँ, उनका क्लीन रहता है, मतलब ऐसा कुछ हाँ घर का कंटेंट रहता है तो सही कुछ है। भी वल्गैरिटी नहीं है। हाँ तो वो एक है सामाजिक कंटेंट है हाँ उनका। मतलब आपने जैसे बोला ना की तरह साफ सुथरा, तो सबसे पहले जो नाम आया हाँ, और वो भी आपके साथ से ही चल रहे हैं वो भी। और उनके तो उन्हीं का ही आया। वो भी कंट्रोवर्सीज वगैरह से दूर। हाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं है उनका। तो वो भी चीज थोड़ी उनकी ठीक है। हाँ और यूट्यूब पे जैसे यूट्यूब पे भाई यूट्यूब पे तो वो कॉमेडी ज्यादा पसंद है, तो वो फुद्दा की वीडियो बहुत पसंद आ रही। वो लड़का बहुत मेहनती हमारे है। अमन भाई की, अमन भाटिया की, हमारे सुक्की डीसी भाई की भी बहुत, मतलब हमारे इंस्टा सुखी डीसी भाई के साथ भी काम कर चुकी हूँ मैं। हाँ तो मतलब जो भी हमारे समाज के जितने भी बना रहे हैं, जो उनकी भी मेहनत कर comedy रहे हैं, तो आगे बढ़ उनकी रहे सबकी हैं। पसंद आ। और बॉलीवुड में आपकी जो फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिनको देख के कि भाई आपको लगता है कि भाई मैं इनके साथ। बता दो।
सलमान खान, ये मुझे कह रहे हैं कि सलमान खान आज भी यूँ कहेगा ना मैं शादी करने के तैयार हूँ प्रियंका, तो उसको कहेंगे मैं आज तो मैं छोड़ वो एक मजाक की बात, वो एक मजाक की बात हाँ, थी। मजाक में वो कहते एक थे मजाक ये। की बात थी। अरे मोहित भाई आप बताओ आपकी फेवरेट एक्ट्रेस भाई एक्ट्रेस ऐसा कुछ ना जिनके लिए आप पिकाचू कहना छोड़ दोगे। मुझको तो यही है, और हकीकत मानो मैं तो फॉलो वैसे जो वैसा ना नयन में वो अमृता राव जो ही जिन्होंने विवाह पिक्चर करी शाहिद कपूर के साथ, वो शाहिद कपूर अच्छा लगे करे, अब भी लगे शाहिद कपूर, और वो अमृता राव ठीक लगे करे। बाकी आज सच में इतना ज्यादा मूवी देखने का शौकीन हूँ मैं, पर एक यह तरीके से ना कि कोई एक्ट्रेस कोई इतनी ज्यादा फेवरेट हो मेरी, या पता हो यार ये सारी चीजें। आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई आजकल जो लोग फेमस होना चाहते हैं लेकिन गलत वे में हो रहे हैं, तो उनको क्या? भाई हम बस यही कहना चाहें, देखो सब जो देखो ये रियल लाइफ है जहाँ आप फेमस होना चाहते हो, पर एक रियल लाइफ भी है जहाँ पे आपको इज्जत भी पानी है थोड़ी सी आगे। मैं ये चाहती हूँ कि रियल लाइफ में ज्यादा मेहनत करो, रियल लाइफ में आप तरीके से वीडियो बना के डालो। अगर अच्छा, आपको एक फेमस चीज होना और होगा है, ना तब भी हो जाओगे। हमने नाम तो मैं ना लूंगा, मैं हमने जैसे कुछ वीडियोस देखी हैं तो लोग पता है कैसे उसे वो करते हैं कि कोई वल्गर डांस है किसी का, तो अगर आप उनसे रहो उन्हें समझाने की कोशिश करो, या कहीं से उन्हें कोई कमेंट आएगा तो वो उसे इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि लोग चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो पे ये चीज आ रहा है। कोई कहेगा ना यार मत करे कर वल्गर है, क्योंकि तो चिढ़ रहा है तो यू आवे ना मोयू वल्गर मोयू डांस आवे है, वो अपने डांस से नीट और क्लीन मान के और वो चीज और आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करे, जबकि शायद लोग वहाँ के आप है जब गलत कमेंट डालने लगे का मतलब ये हो रहा दुनिया आपसे चिढ़ रही देखो है। डांस एक अच्छे टाइप में भी होता है, अच्छे वे में भी होता है और एक गलत वे में डांस गलत थोड़ी है, वो तो हमारे उसमें पुराने प्राचीन काल से चलता आ रहा है, हम तो उसको पूजते भी कि भाई के स्टेप्स दो चार की step बात है। होती है। अरे जिन्हें तुम कॉपी कर रहे हो तो उन्होंने भी वे करने छोड़ दिए। हाँ सपना चौधरी दुनिया कॉपी कर रही है आज के टाइम पे, जब सपना चौधरी स्टेज करे रही तो वे वाले जो वे तो आज की डेट में उन्होंने इतनी उन्होंने इज्जत बना छोड़ दी, दिए। उन्होंने छोड़ दिया। सपना चौधरी फेल कर दिया वो तो पब्लिक ने। नहीं, अरे fail तो अब कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ, सही सपना चौधरी ने खुद वो वाले स्टेप छोड़ दिए, वो भाई नेचुरल अपना बढ़िया अच्छा इज्जत की content- जिंदगी जी रही है। हाँ, इज्जत के कंटेंट बना रही है, वो एक टाइम हो कि उस टाइप के, पर लोग आजकल उन्हीं स्टेपर ने लेके बैठे हैं कि अब लोगों ने बस एक यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए एनी हाउ, वीडियो पे लाइक और व्यूज चाहिए, बाकी बाहर निकलते जाए पड़ोसी गाली दे रहा हूँ, पता नहीं लोगों ने फर्क ही नहीं पड़ता। आपको जैसे इससे फर्क पड़ता है कि भाई आज आपके आए 100 लाइक और कल को आ रहे आपके 10 लाइक? अब मुझे नहीं पड़ता क्योंकि अब शायद मैं सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ या फिर लोगों ने इतना प्यार दे दिया लेकिन है। बहुत से लोगों को कीड़ा हो चुका है ना इस चीज का कि भाई क्यों मेरी वीडियो पे लाइक क्यों नहीं आ रहे, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, परेशान हो जाए डिप्रेशन में चले जाते लोग। हाँ, मैं बिल्कुल अगर हम लाइक व्यूज के या इस चीज के इतने पागल होते तो हम फिर अपना यूट्यूब ना मेंटेन करके रखते, हम ना करते। मेरा तो शायद इंस्टा हमारे का को भी ज्यादा ऐसा हो जाता है कि आज कोई कंटेंट मिल गया या फिर कहीं चली गई तो डाल दिया। मैं इससे ये कहूँ कि मुझे कुछ ना इंगेजमेंट जैसे हमारे समाज के हैं, अब आपने फॉलो कर रखे हैं मान लो, तो लोगों ने अच्छा लगा मैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत लाइव आने को भी मैं कहूँ इनसे ये बनना वीडियोस के लिए भी ज्यादातर अगर मैं नहीं बना पाती तो ये बोलते हैं मेरी आईडी ऐसे। मेरी ज़्यादा बड़ी आईडी नहीं है, 6000 5000 6000 फॉलोअर्स है, लेकिन जब दूसरा कोई देखता है कि भाई अच्छा इसको तो बहुत बड़े बड़े क्रिएटरों ने फॉलो कर रखा है, तो वो देखते हैं ना भी यार इसके पास कंटेंट क्या है, ना तो मैं कोई कुछ करता, बस पॉडकास्ट पे भी चालू किया, लेकिन पहले लोग मुझे फॉलो करते थे। नवीन भाई पॉडकास्ट तो आजकल दुनिया कर रही है, आप कर रहे हो, आपसे कोई अगर देखो हम भी सीधा ना आए, हम भी अगर किसी के द्वारा पॉडकास्ट करने जाएंगे ना कोई हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हर जगह से पॉडकास्ट के लिए, पर सर को हम उन्हें इंटरव्यू दे सके ना जो हमें लगेगा कि एथिकल आदमी है, समझ रहे हो, वो इज्जत आपने कमा रखी है। बहुत अच्छा ये फॉलोअर नंबर हो इनसे कोई फर्क पड़े, सच में सिर्फ आपके 6000 फॉलोअर में से हो सके 2000 तक डेड भी पड़े हों, फॉलो करके भूल भी गए हों, या कि 5 लाख फॉलोअर सारे के सारे थोड़ी देखते होंगे। एक्टिव थोड़ी रहते हैं सारे। भाई एक रील आई पसंद आई भी फॉलो कर दिया छोड़ दिया, उसके बाद क्या पता वो आज के उन्होंने कभी के बाद रील भी ना देखी। आईडी बना के छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत से मेरे फॉलोअर्स तो ऐसे हैं जिनके शायद इंस्टा पे अकाउंट ही नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी है जो फॉलो करते हैं वैसे देखते हैं, तो यही है इज्जत
इज्जत कमाओ, फॉलोअर वगैरह। और ये जो पैसा है ना, ये जो व्यूज के पीछे भाग का है, यू एक लिमिटेड टाइम को है। अगर आप आज कंट्रोवर्सी करके अपने घर गृहस्थी की इज्जत है समाज सबके सामने रख के 6 महीने, साल, 2 साल इन टिटरमन से पैसा कमा लोगे, 10-5 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा भी लिए, तम सुन जिंदगी ना कट रही तुम्हारी। क्योंकि जो आदमी की ऐसी नीयत है ना, वो यूँ सोचेगा बाबू भाई पूरे ही ना पड़ेंगे, है ना। तो बेटर है कि आप अच्छी चीज के पीछे लगो, अच्छा कंटेंट बनाओ। अगर आपका शौक भी है तो अच्छा कंटेंट बनाओ अपना। इन्हें शौक है अपना अच्छा कंटेंट बना रही है, वो इतना शौक ना हो मैं इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दूं। वो कॉमेडी का शौक है, मैं कॉमेडी की वीडियो बना लूं, बाकी मैं अपना खाना कमा। अभी बीच में क्या हुआ था, मेरे साथ भी ये चीज़ें होने लगी थी। कोई बंदा मुझे फॉलो कर रहा है और एकदम से फिर मुझे अनफॉलो कर रहा है ना, तो मन की यार इसने अनफॉलो क्यों कर दिया। तो मेरे मन में भी वो विचार आ गया ना, यार फ़र्क पड़ रहा है, तो दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। अब फिर मैंने दिमाग को सही रखा, मैंने पॉडकास्ट भी थोड़ा स्किप कर दिया था बीच में। मैंने कि छोड़ो, सोशल लाइफ बेकार है, क्योंकि ये बहुत कीड़ा हो गया अब इस चीज़ का ना। तो फिर मैंने थोड़ा स्किप करके दोबारा पॉडकास्ट, अब आज 2 पॉडकास्ट, एक आपका हो गया, एक सुबह हुआ था, तो अब दोबारा चालू किया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना प्रेशर के साथ नहीं करूँगा, रिलैक्स होके करूँगा बस। आप काम है कौन रील है तो रील लाइफ की तरह ही लो बस, काम की तरह। क्योंकि इससे मेरा घर नहीं चल रहा, बस ये मेरा शौक है कि भाई हाँ समाज को एक मैसेज देना। जब ये शौकिया तौर पे करोगे ना, तो फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। मेंटली बाहर निकल के इस चीज को कर पाओगे। अगर ये आपने ये समझ कर ली ना, तो कल Ultimate life है। और पॉडकास्ट करने वाले यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर लगेंगे, उनकी ग्रोथ आप पे क्लस लगेगी, तो आप अपने डाउनफॉल के खुद ही जिम्मेदार हो जाओगे। बेटर है अपने काम में एंजॉय। समाज में रोने लग जाऊंगा कि भाई मुझे फॉलो करो, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं टिटरम ढूंढेगा आदमी, दूसरे डिफेम करने की कोशिश करेगा किसी तरीके से कि ले मैं वैसा नहीं रो सकता है, बदनाम करके नीचे गिरा दूं या सुपर। उन चीजों का फायदा ना अपने काम में एंजॉय करके करो, है ना। अब थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ भाई अब रिलैक्स होके काम करो। तो यही है सोशल मीडिया की लाइफ। आप बता दो अब लोगों को क्या मैसेज दोगे आप अपनी तरफ से। बस जो बस भी भाई बताया था, अच्छा कंटेंट बनाओ, एक नीट क्लीन बनाओ। जैसा प्रियंका ने कही, रील और रियल लाइफ का जो डिफरेंस है ना, उसे हमेशा माइंड में रख के अपना कंटेंट बनाओ। क्योंकि रियल लाइफ में इज्जत पाना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ से अगर रियल लाइफ पे अगर तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर है और 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, रियल लाइफ में घर से बाहर निकलते ही कोई पीछे से सीटी बजा रहा हो, गाली दे रहा हो, तो मैं तुम्हारी बैक बिचिंग कर रहा, तो वो ज्यादा बेकार है। और अब आपको पिकाचू और मोहित भाई भी आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मिलेंगे, इंस्टा के अलावा हमारा अकाउंट एक्टिव रहेंगे। हमारा अकाउंट है यूट्यूब पे, आराम से सर्च कर सको आप, पिकाचू गुजर के नाम से ही है। उस पर सर्च करोगे तो 8,000-8,500 फॉलोअर्स के आसपास है। मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा उस पर। भाई मेंशन कर देंगे, और आप उसे जाके सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। क्योंकि उस पर फिलहाल कुछ व्लॉग्स और 2-3 मैसेज बहुत आते हैं मेरे पास, ब्लॉग बनाओ दीदी प्लीज, ब्लॉग हम कोशिश करेंगे। देखो कमिटमेंट तो अभी ना देने कि हम ब्लॉग बनाएंगे, पर कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे कोशिश करेंगे कि हम अपनी हेजिटेशन हटा, अपने आलस हटा। क्योंकि जो प्यार इंस्टाग्राम पे मिल रहा है वो यूट्यूब पे भी मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई, हम तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कॉमेडी हम अब शॉर्ट्स बनाने शुरू करेंगे हस्बैंड वाइफ वाले। अगर आप लोगों को वो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज्यादा हो सके उतना हमारी ग्रोथ में हमारे साथ देना। अगर आगे आपको अच्छा लगेगा तो आप भी आगे भी अब पॉडकास्ट आते रहेंगे रेगुलरली। अब हर हफ्ते, जैसे मैंने पहले स्किप कर दिया, तो अब हर हफ्ते आते रहेंगे पॉडकास्ट। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो सबके सब। बिल्कुल भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक तो नवीन भाई सच में एक नेचर के इतने सूदे शांत आदमी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ पॉडकास्ट मैं फिर भी बोलता हूँ ऑन कैमरा, चलो एक्टिंग वगैरह ना हो पाती, पर मैं बोलता हूँ भाई बहुत लिटरली बहुत हेजिटेट हूँ पॉडकास्ट लेने में भी। तो इनका ये शौक है, इनकी ये फील्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, और फिर इनके थ्रू हमारी लाइफ आप सब लोगों को पता चल रही है, हमारे बारे में पता चल रहा है। आपके व्यूज इन्हें एनकरेज करेंगे और खुल के काम करने को। तो मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भाई का काम पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियो ने भी लाइक करे करो, कमेंट में जरूर बताया करो कि भाई का काम कैसा लगा, भाई में और क्या इम्प्रूवमेंट की जैसे कमेंट आते हैं तो मैं उस पर फिर रिस्पॉन्स देता हूँ कि भाई अगली बार सुधारेंगे और ये चीजों भी बताया करो कि अब किसका पॉडकास्ट करना है। नेक्स्ट पॉडकास्ट किसका करना है। तो आज ही आए तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, देने के लिए। नमस्कार जी।